हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं ट्रिपल सी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर आप लोग जो है कि ये सोच रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के इस चैनल पर जो मैंने जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ये वीडियो अपलोड करी है, तो आपको इसके लिए आप कमेंट करना होगा। कमेंट करेंगे आप तो हम पूरी जानकारी इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो हम एक बना देंगे, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ट्रिपल सी ज़रूरी है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए या नहीं ज़रूरी है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा एक वीडियो बना करके, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि रीजनल एप्लाइकल सर्जेंट महाशय कौन है। तो रीजनल एप्लाइकल सर्जेंट महाशय जो है वो कौन है। CDRW हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? CDRW हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बी वाला। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को फिर से चालू करना क्या है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है कि पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है फिर से उसको चालू करना, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कंप्यूटर उपकरण के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है कि कंप्यूटर उपकरण के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेब्राम, टेप और डिस्क, ठीक है। तो इसका जो है राइट हो जाएगा सी वाला, ए और बी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि स्मारक का आकार किस पर अस्वीकृत होता है। तो स्मारक का आकार जो है किस पर अस्वीकृत होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा कि एड्रेस लाइंस पर होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यह मेमोरी अपना डेटा खोज पर पावर ऑफ कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि यह मेमोरी अपना डेटा जो है खोज पर पावर ऑफ कर देता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा? वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत 1 मेगा वेब में कितनी चीज़ें होती हैं। तो 1 मेगा वेब में जो है कितनी चीज़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी वाला, ठीक है। 10,48,576 चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि बिट किसे कहते हैं। तो बिट किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है, ठीक है। बिट जो है किसे कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी की जो है सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कि माउस में बटन कितने होते हैं। तो माउस में जो है बटन कितने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका हो जाएगा ए और बी, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका जो है डी वाला ये राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसमें जो है 2 और 3 ऑप्शन इसलिए राइट हुए हैं क्योंकि जो है अगर देखा जाए तो माउस में जो है 2 ही बटन होते हैं और जो तीसरा जो हमारा होता है वो स्क्रॉलर होता है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे जा सकते हैं। और कुछ माउसों में ऐसा देखने को मिलता है कि स्क्रॉलर से क्या होता है कि वो अगर उसको स्क्रॉलर को जो है दबाया जाए तो वो कार्य करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एक बटन लगा हुआ होता है, तो जब उसको हम दबाते हैं तो वो क्रिया करता है। तो इसीलिए इसको जो है 2 या 3 कहा जाता है, ठीक है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो देखने पर आपको यही लगेगा कि इसमें तो 2 ही बटन होते हैं, तीसरा क्या होता है वो स्क्रॉलर होता है। लेकिन कुछ माउसों में जो है उसके स्क्रॉलिंग की क्रिया के साथ-साथ उसमें एक और बटन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 वाला जो है राइट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि बिजली बंद होने पर भी मेमोरी में स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। बिजली बंद होने पर भी मेमोरी में स्टोर डेटा बंद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त में से, ठीक है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रोम में, एपी रोम में और एपी रोम में, ठीक है। एपी रोम, ईपी रोम, ठीक है। इन सभी में जो है क्या होता है? सभी में जो है डाटा स्टोर हो जाता है।
डिलीट नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है कि PNG को हम किस नाम से जानते हैं, तो PNG को जो है हम किस नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के अंतर्गत डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो कौन से नंबर सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाइनरी नंबर। ठीक है, तो बाइनरी नंबर का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि बाइनरी नंबर जो है कितने होते हैं, तो बाइनरी नंबर 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें आता है क्या आता है, 1 आता है और 0 आता है, या तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, या तो 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 कह सकते हैं, चाहे तो आप 1 और 0 कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, 0 और 1। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि भंडारण के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो भंडारण के लिए जो है सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा GB हो जाएगा। ठीक है, GB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कोड सबसे अधिक प्रयोग होता है जो विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में प्रत्येक टुकड़े को रूपांतरित करता है, तो ऐसा कौन सा कोड होता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यूनिकोड होता है। कौन सा होता है, यूनिकोड होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क का लाभ नहीं है, तो इसमें से जो है कौन सा जो है मैग्नेटिक डिस्क का जो है लाभ नहीं है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मेगा बेबी से 1 गीगाबाइट कितनी बनती है, तो मेगा बेबी से 1 गीगाबाइट कितनी बनती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1024 बनती है। कितनी बनती है, 1024 बनती है। फिर उसके बाद आता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत केबी का अर्थ होता है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत जो है केबी का अर्थ क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कीबी वीटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीबी वीटी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बिट का क्या मतलब होता है, तो बिट का जो है क्या मतलब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 0 और 1, जैसा कि अभी पहले मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है ब्लिंक होने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कर्सर। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्सर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि टाइलम का मतलब क्या है, तो टाइलम का जो है क्या मतलब है, तो इसका सिद्धांत सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिद्धांत सॉफ्टवेयर, या इसे हम बेसिक सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक सॉफ्टवेयर या सिद्धांत सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पर जो है उपयोग होता है कंप्यूटर का, जो है CCC का कहाँ उपयोग होता है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कमेंट बॉक्स में आपको सारी की सारी बातें पता चल जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।